सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारी साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके जीवन काल में आपकी कोई मनोरथ सिद्ध ना हो पा रही हो, आपका कोई मनोकामना पूर्ण ना हो पा रहा हो, आपकी कोई गुप्त मनोकामना जो आप किसी को नहीं बताना चाहते और चाहते वह मनोकामना पूर्ण हो जाए, किसी को पता ना चले, तो एक छोटी सी अर्जी का एक उपाय लेकर के आए हैं, जिसके द्वारा साईनाथ आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। चमत्कारिक परिवर्तन होगा आपके जीवन में। कैसे करना यह उपाय, क्या क्या चीज लेना है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। किस दिन करना यह उपाय, यह भी ध्यान दीजिए। देखिए, बाबा का जो दिन है वह गुरुवार है। आप सब लोग जानते हैं, सभी साईं भक्त जानते हैं। तो गुरुवार के दिन आपको लेना क्या क्या है। सबसे पहले हम 3 आइटम अपने साथ लेके रखें जो नेसेसरी है, जो आपको लेना है। सबसे पहला तो ये अष्टगंध का पीला चंदन। देखिए, ये अभी पैक है, अभी यहाँ पे देखिए पॉलीथीन इस पे चढ़ा हुआ है कैप पे। तो ये पूरा हम इसी मनोकामना की सिद्धि के लिए या उपाय करने के लिए लेकर के आए हैं। तो पहला तो अष्टगंध युक्त पीला चंदन आपको लेना। देखिए लिखा हुआ है अष्टगंध युक्त, मतलब यह पीला चंदन आपको ले लेना है। मार्केट में मिल जाएगा। आपके घर पर अगर घी है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। अगर देसी घी हो, शुद्ध देसी घी गाय का, तो बहुत अच्छा है। नहीं है तो मार्केट से भी आप ले सकते हैं। आप एक घी ले लीजिएगा इस प्रकार से। देखिए, ये भी अभी सील पैक है, अभी खुला नहीं है। तो इस प्रकार से आप घी ले लीजिएगा, लगभग 200 ग्राम घी ले लीजिएगा। ये ले लीजिएगा। एक भोजपत्र आपको लेना है। ये भोजपत्र आपको हम दिखा दे रहे हैं, इससे निकाल कर भी दिखा रहे हैं। आप थोड़ा देख करके लीजिएगा कि भोजपत्र फटा हुआ नहीं होना चाहिए। हालांकि इसमें जो मैंने भोजपत्र मंगाया है वो थोड़ा फटा हुआ है, आप देख सकते हैं, लेकिन हमने इसको फोल्ड कर लिया है। आप देखिए, यहां से हमने फोल्ड किया, इसको कट करना है कैंची से। यहां से हम कट कर लेंगे और इतनी दूर में आपको मनोकामना लिखना है। इसके पीछे भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहां से आप यहां से लिखना शुरू करेंगे और मान लीजिए और चीजें ज्यादा लिखनी है तो इसके पीछे भी आप लिख सकते हैं। तो ये भोजपत्र जो होता है, ये सबसे अच्छा माना जाता है, पवित्र पत्र माना जाता है। पुरातन समय में ऋषि मुनि इसी भोजपत्र पर कोई भी पौराणिक ग्रंथ की रचना करते थे, कोई तंत्र मंत्र जो भी वह लिखते थे, अपनी मनोरथ जो लिखते थे, वो इसी से उपाय किया करते थे। ये भोजपत्र होता है जो हिमालय में पेड़ मिलते हैं, उसी की छाल होती है। तो ये 3 चीज आप जान गए। ये लेना है घी जो है दीप जलाने के लिए, और ये चंदन जो आपको लेना है अष्टगंध का, इसको बाबा को तिलक करने के लिए और इस भोजपत्र पर लगाने के लिए। ये जो भोजपत्र हमने आपको दिखाया है, ये भोजपत्र, तो इसमें लगाने के लिए आपको लेना है। अब यहां पर उपाय पर आते हैं। उपाय आपको कैसे करना है, आप यह ध्यान दीजिए। गुरुवार के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त की बेला में इस उपाय को करना है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब कितने बजे से कितने बजे तक, वो भी जान लें। ब्रह्म मुहूर्त की जो बेला मानी जाती है वह भोर में 3:30 या 4 बजे से लेकर के और 6 बजे सुबह के टाइम तक को ब्रह्म मुहूर्त का काल कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त क्यों श्रेष्ठ काल कहा गया है, इसको आप जान लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त को श्रेष्ठ काल इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी का वातावरण एकदम शांत होता है। इस समय में समस्त देवता पृथ्वी पर निवास करते हैं, विचरण करते हैं। जिन घरों में पूजा पाठ, यज्ञ याजन, हवन पूजन, कोई भी पूजा पाठ की जाती है, तो उस पूजा पाठ को भगवान स्वीकार करते हैं और तत्काल तत्क्षण उसका परिणाम देते हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का काल बहुत विशेष माना गया है। हमारे वैज्ञानिकों ने भी इस टाइम को बहुत ही श्रेष्ठ माना है। उन्होंने कहा है इस टाइम पृथ्वी पर सबसे अच्छी स्वच्छ ऑक्सीजन रहती है, इसलिए लोग इसी समय पर योग व्यायाम सब कुछ करते हैं। आपने देखा होगा शहरों में, गांव में, बहुत जगहों पर। तो ऋषि मुनि भी इसी काल को श्रेष्ठ मानते थे। अब आपको करना क्या है, तो लाल इंक की पेन ले लीजिएगा, जैसे हमने बताया भोजपत्र, और उसके बाद पीला अष्टगंध का चंदन, घी, ये सब आपने ले लिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले लाल इंक का पेन और ये अष्टगंध का चंदन,
या अगर आपके पास अष्टगंध का चंदन नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करेंगे, थोड़ी सी हल्दी लेकर इस पे छिड़क देंगे। हल्दी लेकर छिड़क दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आप ध्यान दीजिएगा। लाल पेन रख लिया। सबसे पहला काम, अगर आपके घर में बाबा की जो है स्फटिक की या बाबा की जो है इटालियन मार्बल की मूर्ति है जिसको आप नहला सकते हैं, तो सबसे पहला काम बाबा को त्रिविध स्नान कर ले या पंचामृत से स्नान। 5 चीजों से स्नान होता है। पंचामृत क्या क्या है आप जान लीजिए। सबसे पहले जल से स्नान, फिर दुग्ध से स्नान, फिर उसके बाद शहद से स्नान, फिर उसके बाद दही से स्नान, फिर घी मिला करके दुग्ध से स्नान, फिर साफ स्वच्छ गंगा जल से स्नान, उसमें थोड़ा शर्करा मिला करके। तो ये स्नान कराने के बाद बाबा को लास्टली गंगा जल से स्नान करा ले। अगर गंगा जल नहीं तो साफ स्वच्छ जल से स्नान करा लें। इस पूरे जल को थाली में रख करके बाबा को नहलाएं और इस जल को पूरे घर में छिड़क दें। अब यहां पर क्या करेंगे, बाबा को जब स्नान करा के उनको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करा के सूती कपड़े से खूब बढ़िया से बाबा को पोंछ दीजिए। उनको मुकुट, तिलक, चंदन, समस्त प्रकार की अष्टगंध की चंदन, इत्र जो आपके घर में हो, खूब खुशबू युक्त वातावरण बनाइए। वहां एक घी का दीप जलाइए और एक धूप बत्ती जलाइए। अब उसके बाद जो घी का दीप, हमने इसीलिए बोला ये घी आप जो ले रहे हैं इसका दीप जलाना है। अब आप क्या करेंगे, अष्टगंध का यह जो चंदन है इससे बाबा को किस उंगली से, आप ये देखिए, ये जो अनामिका उंगली होती है, मतलब इधर जो कनिष्ठिका के बगल वाली उंगली, इससे आपको बाबा को चंदन लगाना है। बाबा को चंदन लगाइए और स्वयं मध्यमा उंगली से अपने मस्तक पर चंदन लगा लीजिए। बाबा के चरणों में पीला पुष्प अर्पित करिए। नवेद्य चूंकि गुरुवार की यह पूजा है तो जो सीजनल फल है उसका भोग लगाइए बाबा को। बाबा को इस दिन जो है आप खिचड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। इस दिन जो अच्छे से अच्छा पीला मिष्ठान है, मावे से बनी मिठाई है, बाबा को बहुत प्रिय थी, तो ये सब का आप बाबा को भोग लगाइए। अब यहाँ जो लाल इंक की पेन आपने लिया है, थोड़ी सी हल्दी भोजपत्र पर आपने छिड़का है। इस पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आप लिखेगा ओम साई राम। ओम साई राम बाबा को संबोधित कर दिया। अब इसमें आप अपनी मनोकामना लिखते जाएंगे। कोशिश करिएगा फटा भोजपत्र आप ना लें, चूंकि हमने इसीलिए यहाँ पे फोल्ड किया हुआ, देखिए आप, यहाँ से हम कट करेंगे कैंची से और उसके बाद इस पर अपनी जो भी हमारा उपाय है उसको हम करेंगे। तो इसके बाद आप क्या करेंगे कि इस पर समस्त अपनी मनोकामना जो आप चाहते हैं कि सिद्ध हो जाए, जो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, उसको लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक माला जप करेंगे एक मंत्र का। कौन सा मंत्र, उसको आप समझ लीजिए। बहुत इजी मंत्र है, मैंने बहुत सारे ब्लॉग में बताया है। बाबा के 108 नामावलियों में से एक नाम है ओम सर्व मंगल कराय नमः। ओम सर्व मंगल कराय नमः। इस मंत्र का एक माला आप जप करेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, साईं चालीसा, साईं बाहुनी 11 वचन, 11 वचन तो जरूर बोलिएगा। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुखी पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लेना न। तो ये बाबा का 11 वचन बोल करके इस भोजपत्र में जो आपने अर्जी लगाया बाबा के चरणों में टच करा दीजिए और जो आपने घी का दीप जलाया है इसी भोजपत्र के ऊपर रख दीजिए। अब यहाँ पर जो लोग अपनी मनोकामना चाहते, कोई ना जाने, परिवार में ना जाने, तो इस भोजपत्र के ऊपर दीप जला करके थोड़ी देर जब तक आप पूजा कर रहे हैं सब कुछ कर लीजिए। साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, आरती। उसके बाद इस भोजपत्र को आप अपने किसी
पर्स में या किसी अलमारी में, जहां भी आप रखना चाहें छुपा कर रख सकते हैं। अगर आपका मनोकामना ऐसा है कि कोई नहीं पढ़ता, तो आप अपने पूजा कक्ष में उसी दीप के नीचे हर गुरुवार इसके ऊपर एक दीप जलाना है। ये क्या होगा, आपकी मनोरथ को सिद्ध करेगा। इसमें एक तरह से जागरूकता आ जाएगी, मतलब इसके अंदर एक ऊर्जा आ जाएगी। तो आपकी मनोकामना बाबा स्वयं सिद्ध करेंगे, क्योंकि यह अर्जी या दरखास्त आपने बाबा के सम्मुख लगाया है। बहुत इजी है, मैंने कई ब्लॉग में इस उपाय को बताया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चीज क्या है, लोगों को यह समझ नहीं आता। बहुत लोग पूछते हैं कि गुरुदेव, जैसे हमने यह अर्जी तो बना लिया, मान लीजिए मनोकामना सिद्ध हो गया, तो हम क्या करें? तो मैं बार बार कहता हूं, इसको क्या करना है, किसी बहते हुए पवित्र जल में प्रवाहित कर देना है, या तो पीपल वृक्ष के नीचे इसको थोड़ा सा जमीन हटा के वहां पे अंदर इसको दबा देना है, और नहीं तो बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। और लास्ट जब आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाए, तो एक नारियल लीजिएगा, पीला पुष्प, पीला मिष्ठान, किसी साईं मंदिर में कुछ दक्षिणा रख करके वहां पर चढ़ा दीजिएगा। तो इससे बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। बहुत सारे ऐसे माताएं बहनें जिनके कुछ ऐसी गुप्त मनोकामनाएं जो नहीं चाहती कि कोई जाने, बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव हैं जो ये चाहते हैं कि कोई हमारी मनोकामना ना जाने, लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो बाबा के सम्मुख यह अर्जी जरूर लगाइए। बहुत इजी है लगाना, बहुत इजी है। हम तो यहां तक लोगों को बता चुके कि अगर भोजपत्र ना मिले तो आप क्या करिए, सफेद कागज लेकर उस पर थोड़ा हल्दी का छींटा मार करके, और आप क्या करिए, उस पर भी ओम साई राम लिखिए, अपना संकल्प लिखिए, मनोकामना लिखिए, और उसके बाद इस उपाय को करिए। तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे, अगर आपके जीवन में कोई बाधाएं चल रही हैं, भीषण बाधाएं चल रही हैं, तो उसके लिए यज्ञ याजन हवन पूजन होता है, आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर होता है। निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। जिस प्रकार से बाबा की वह धूनी प्रज्वलित होती है, ऐसे ही बाबा के साईं महामंत्र, साईं गायत्री महामंत्र सब मिला करके उसमें नवग्रह के मंत्र, मृत संजीवनी के मंत्र, जिस प्रकार से आपकी दिक्कतें हैं उस प्रकार के मंत्रों का जप होने के बाद इसमें हवन होता है। और उतने जितना आपको, जिस प्रकार से आपकी समस्या, उतने हजार मंत्रों का जप होकर के फिर इसमें लास्टली हवन होता है, आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर। इसीलिए हम आपको इंस्टाग्राम का लिंक तो देते ही देते थे, लेकिन बहुत सारी माताएं बहनें यह कहने लगी, गुरुदेव हमें जो है आप व्हाट्सएप नंबर दीजिए। तो अब हम आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं, उस पर आप कॉल करिए, मैसेज करिए, निसंकोच। हमारे लायक जो संभव है हम जरूर करेंगे। आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ याजन हवन होगा और आपका कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चले, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।